अयोध्या के सरयू घाट पर मंत्रमुग्ध कर देने वाली संध्या आरती, भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने आरती में लिया हिस्सा। दीप से सजाए गए घाट। अयोध्या के तुलसी उद्यान में रामायण का मंचन, थाईलैंड के कलाकारों ने पारंपरिक परिधान में पेश की रामलीला। रामोत्सव में थाईलैंड के कलाकारों ने सीता हरण का किया मंचन, महिला कलाकार ने निभाया मारीच का किरदार। अयोध्या से आई राम भक्तों के लिए अच्छी खबर, भीड़ को देखते हुए दर्शन का समय 1 घंटे बढ़ाया गया। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने दी जानकारी। सुबह 6:30 से दोपहर 12 बजे तक, फिर आरती के बाद रात 9 बजे तक खुलेंगे कपाट। दूसरे प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं को होगी सुविधा। गुड न्यूज टुडे पर रामलला के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने की एक्सक्लूसिव बातचीत। रामलला की प्रतिमा गढ़ने पर जताई खुशी, राम जी की कृपा से संभव नहीं था मूर्ति बनाना, कहा जीवन हुआ धन्य। यही बोलना चाहता हूँ मैं, हम 300 साल से काम करके आ रहे हैं। भगवान ने बोला आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आओ हमारा काम करो, ऐसा मेरे को महसूस होता है। और बहुत भाग्यशाली हूँ, इस मैं कई जगह पे बोल चुका, अभी दुनिया का बहुत ही भाग्यशाली हूँ मैं, इतना अच्छा मौका। 5 साल के बाल रूप में भगवान को दिखाने की थी चुनौती, बोले योगीराज खुद के काम पर नहीं हुआ भरोसा, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के हुए दर्शन। पत्थर पर भाव उभारना था बेहद मुश्किल काम, मूर्तिकार योगीराज ने देखे 1000 से ज्यादा बच्चों की तस्वीरें, बच्चों के साथ गुजारे ज्यादा से ज्यादा वक्त। 7 महीने की कड़ी तपस्या के बाद बने रामलला। रामलला की प्रतिमा तराशने के दौरान अपनी बेटी से पूछते थे अरुण योगीराज, रामलला की मूर्ति देखकर बेटी ने बताया बच्चे के जैसे बने हैं रामलला। अयोध्या के राम मंदिर में विराजे रामलला, रोज नए परिधान में भक्तों को दे रहे दर्शन। बुधवार के दिन हरे रंग में परिधान में आए नजर। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आने वाले वीवीआईपी लोगों के लिए योगी सरकार की सलाह, कहा 10 दिनों तक अयोध्या न आए तो बेहतर। अयोध्या आने के इच्छुक वीआईपी और अति विशिष्ट लोगों को सलाह, आने से पहले यूपी सरकार और स्थानीय प्रशासन या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संपर्क करने के लिए कहा गया। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए दूसरे दिन भी भारी भीड़, मंदिर के बाहर भक्तों का सैलाब। बदली व्यवस्था के साथ भक्त कर रहे हैं रामलला के दर्शन, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। रामलला के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार, भीड़ को नियंत्रित करने में जुटा प्रशासन। रामलला के दर्शनार्थियों के लिए नई रैलिंग बनाई जा रही है, रैलिंग के जरिए श्रद्धालु सीधे मंदिर तक जा सकेंगे। रामलला के दर्शन करने पहुंचे युवाओं का दिखा जोश, दर्शन को यादगार पल बनाने के लिए बनवा रहे टैटू। लखनऊ के बाजारों में राम लॉकेट की बड़ी मांग, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ कारोबार। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भव्य तरीके से मनाया गया रामोत्सव, बंजारा समुदाय के लोगों ने भंडारे और शोभा यात्रा का भी किया आयोजन। लखीमपुर खीरी के यूपी दिवस के मौके पर बोले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, कहा राम मंदिर बनने से बढ़े रोजगार के अवसर। प्राण प्रतिष्ठा पर कैबिनेट में धन्यवाद प्रस्ताव पास, राजनाथ सिंह ने कैबिनेट की तरफ से पीएम का जताया आभार। पीएम ने मंत्रियों से पूछा क्या गया संदेश, मंत्रियों ने दिया फीडबैक। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या पहुंचे प्रवीण तोगड़िया, बोले ये मंदिर नहीं बल्कि हिंदुओं की विजय का स्मारक। पीएम मोदी और अमित शाह की शान में पढ़े कसीदे। पीएम मोदी ने कैबिनेट के सभी मंत्रियों से कहा भीड़ की वजह से फरवरी में अयोध्या दर्शन करने से जाने से करें परहेज, जिससे आम श्रद्धालुओं को दर्शन में ना हो कोई असुविधा। बीजेपी का अयोध्या को लेकर बड़ा प्लान तैयार, 31 जनवरी से बीजेपी शासित राज्यों के सीएम पूरी कैबिनेट के साथ करेंगे रामलला के दर्शन। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में भी दिखेगी रामलला की झांकी, नमो भारत ट्रेन भी होगी आकर्षण का केंद्र। यूपी की झांकी की थीम विकसित भारत समृद्ध विरासत। अयोध्या में 24 फरवरी को रामलला के दर्शन करने जाएगी गुजरात कैबिनेट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित पूरी कैबिनेट 1 फरवरी को करेगी रामलला के दर्शन। 31 जनवरी को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, 15 फरवरी को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और असम के मुख्यमंत्री 22 फरवरी को करेंगे रामलला के दर पर टेकेंगे माथा। 2 फरवरी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। वहीं 5 फरवरी को महाराष्ट्र कैबिनेट करेगी अयोध्या का दौरा।
अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू का 6 फरवरी का प्लान। 9 फरवरी को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचेंगे अयोध्या। 12 फरवरी को राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा अपनी कैबिनेट के साथ करेंगे रामलला के दर्शन। दिल्ली में एनसीसी और एनएसएस कैडेट स्वयंसेवकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की दी प्रस्तुतियां। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हुए शामिल। एनसीसी और एनएसएस के कैडेट से स्वयंसेवकों ने नृत्य प्रस्तुति से बांधा समा। कार्यक्रम में दिखी भारत की लोक संस्कृति की झलक। एनएसएस की स्वयं सेविकाओं ने नारी सशक्तिकरण पर आधारित नृत्य की दी प्रस्तुतियां। वीरांगना माही लक्ष्मीबाई की जीवन गाथा की दिखी झलक। मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। एनसीसी और एनएसएस कैडेट की प्रस्तुति पर बोले पीएम मोदी, कहा आपने यहां पर जो सांस्कृतिक प्रस्तुति दी उससे देखकर गर्व की अनुभूति हो रही है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने बेटियों के साहस जज्बे को सराहा। बोले बेटियों में समाज और देश को बेहतर बनाने की क्षमता। गुरुवार को भारत के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों। जयपुर में पीएम मोदी के साथ रोड शो, हवा महल और जंतर मंतर भी जाने का कार्यक्रम। गुरुवार को पश्चिमी यूपी का दौरा करेंगे पीएम मोदी। बुलंदशहर में पीएम मोदी खोलेंगे तोहफों का पिटारा। पश्चिमी यूपी को पीएम मोदी देंगे करीब 19,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। वेस्ट यूपी के विकास को मिलने वाली है रफ्तार। रेल, सड़क, तेल, गैस और शहरी विकास समेत आवास जैसे क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं भी देंगे सौगात। बुलंदशहर में पीएम मोदी की रैली को लेकर सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। जेडीयू नेता गोपाल मंडल ने प्राण प्रतिष्ठा पर उठाए सवाल। बोले राम मंदिर में पीएम मोदी का नहीं है कोई योगदान। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मामलों के सभी मुकदमों की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। दोनों पक्ष सबूतों के साथ कर रहे हैं तैयारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी विधायक रोहित पवार की ईडी के सामने पेशी। शरद पवार के पोते हैं रोहित पवार। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बढ़ते जा रहे मतभेद। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। राहुल गांधी की नई यात्रा पर भी बरसी ममता। ममता की अलग राह पकड़ने के बाद विपक्ष में हड़कंप। जेडीयू का बयान, कांग्रेस रखे नरम रवैया। आरजेडी बोली फैसला देने के लिए हर पार्टी आजाद। ममता बनर्जी को एक दिन पहले कांग्रेस ने बताया था अवसरवादी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कांग्रेस ममता के बिना दया के अकेले लड़ने को है तैयार। ममता बनर्जी ने कहा मेरे से प्रस्तावों को कांग्रेस ने ठुकराया। बोली मैं बीजेपी से अकेले लड़ने में सक्षम। ममता के ऐलान से इंडिया गठबंधन को झटका। कॉमन मिनिमम एजेंडा पर नहीं बनी बात। ममता ने कहा सीट शेयरिंग को लेकर नहीं हुई कोई बात। मुझे भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जानकारी नहीं। ममता ने कहा सभी क्षेत्रीय पार्टियां एकजुट, लेकिन कांग्रेस हस्तक्षेप करेगी तो हम नए सिरे से सोचने को स्वतंत्र। ममता बनर्जी के अलग होने पर बोली कांग्रेस लंबे सफर में मुश्किलें आती है। कांग्रेस को अभी भी उम्मीदें। जयराम रमेश बोले ममता बनर्जी के बिना किसी काम का नहीं गठबंधन। हम सब एक हैं, बातचीत के जरिए निकालेंगे समाधान। इंडिया अलायंस में टूट पर आम आदमी पार्टी का बयान। बंगाल में टीएमसी बड़ी पार्टी, सीट शेयरिंग मुश्किल। ममता के तेवर पर बोले राहुल गांधी, ममता बनर्जी से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते। इंडिया गठबंधन की एक बैठक में ममता भी राहुल को बता चुकी हैं अपना फेवरेट। इंडिया गठबंधन में टूट पर बीजेपी ने ली चुटकी। अश्विन चौबे बोले ये आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। ममता के अलग होने पर सीपीआईएम का बड़ा बयान। बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। सीपीआईएम नेता सलीम ने कहा ममता बनाम मोदी करवाना चाहती है बीजेपी। हमारे लिए नेता नहीं एजेंडा महत्वपूर्ण। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोमैया का बयान। टूट चुका है इंडिया गठबंधन, जनता का भरोसा खो चुकी कांग्रेस। कांग्रेस और डीएमके के बीच सीट शेयरिंग को लेकर 28 जनवरी को हो सकती है बातचीत। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर नहीं बन पा रही बात। कांग्रेस की डिमांड 15 से 20 सीट, अखिलेश 10 से अधिक देने के मूड में नहीं। ममता के कड़े तेवर को उद्धव ठाकरे की शिवसेना का समर्थन। आदित्य ठाकरे का बयान, शेरनी की तरह लड़ रही ममता बनर्जी। टीएमसी के बाद कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने भी दिया झटका। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले सभी 13 सीटों पर अकेले लड़ेंगे चुनाव।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सिर में लगी चोट। वर्धमान में कोहरे की वजह से कार का हुआ एक्सीडेंट। बिहार की बेतिया में पीएम की रैली से पहले बीजेपी ने बिछाई सियासी बिसात। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पर बोले मोदी, सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के ऐलान पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा गरीबों के मसीहा का पीएम ने किया सम्मान। दिल्ली के विज्ञान भवन में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर प्रदर्शनी का आयोजन। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रदर्शनी का किया निरीक्षण। भारत रत्न से सम्मानित होंगे जननायक कर्पूरी ठाकुर। कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह का संबोधन। बोले 22 तारीख को पीएम मोदी ने राम काज किया, 23 तारीख को गरीब काज करके और गरीब को और राम को जोड़ने का प्रयास किया। पटना में मनाई गई जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती। बिहार के सीएम नीतीश हुए शामिल। बोले खुशी की बात है, जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न से सम्मानित होंगे। समस्तीपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम नीतीश ने माल्यार्पण कर जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवन पर लिखी पुस्तक का किया विमोचन। कर्पूरी ठाकुर की जयंती कार्यक्रम में पहुंचे आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी भी रहे साथ। देवबंद के सिद्धार्थ गुप्ता ने यूपी पीसीएस में हासिल किया पहला स्थान। यूपी में टॉप करने पर सिद्धार्थ के परिवार में खुशी का माहौल। यूपी पीसीएस में मेरठ की बेटी शुभी गुप्ता को 7वां स्थान, परिवार में खुशी का माहौल। रुद्रपुर में एकल अभियान समिति ने राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में विजेता रही महिला कबड्डी टीम को किया सम्मानित। विश्व हिंदू परिषद के नेता स्नेहपाल हुए शामिल। धनबाद आईआईटी के इंजीनियरों ने एग्रीकल्चर के वेस्ट मटेरियल से बायोकोल तैयार करने की तकनीक का किया आविष्कार। स्टील और थर्मल प्लांट में होगा बायोकोल का इस्तेमाल। इसरो के वैज्ञानिक ऋतु करिधाल को मिला यूपी गौरव सम्मान। रॉकेट वुमेन के नाम से मशहूर ऋतु करिधाल चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में निभा चुकी हैं अहम भूमिका। यूपी पीसीएस की परीक्षा में चित्रकूट के पवन पटेल ने हासिल किया 6वां स्थान, रोशन किया गांव का नाम। हापुड़ के अकड़ौली गांव में रहने वाले दीपक सिंह चीमा ने पास की यूपीपीएससी की परीक्षा। पिता है किसान, परिवार की बढ़ाई शान। यूपी के संभल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की अपील, गणतंत्र दिवस पर हर घर में लगाए तिरंगा। बजट की हलवा सेरेमनी में शामिल हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। नॉर्थ ब्लॉक के अधिकारियों को खुद बांटा हलवा। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। मदुरै में रंग बिरंगी लाइटों से जगमग आधुनिक जल्लीकट्टू अखाड़ा। ड्रोन से ली गई खूबसूरत तस्वीरें आई सामने। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का असर बरकरार। देर रात कई इलाकों में हुई रिमझिम बारिश। दिल्ली के कई इलाकों में दिखा घना कोहरा। विजिबिलिटी काफी कम होने से धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कोहरे के चलते कई ट्रेनें लेट। गाजियाबाद में भी घने कोहरे के चलते बढ़ी ठंड। अलाव तापते दिखे लोग। प्रयागराज में भी छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से धीमी हुई ट्रेनों की रफ्तार। सहारनपुर में घना कोहरे के चलते बेहद कम हुई विजिबिलिटी, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। चंडीगढ़ में दिखा कोहरे का असर। कम विजिबिलिटी होने से धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। बठिंडा में भी छाया घना कोहरा, यातायात पर पड़ा असर। राजस्थान के सीकर में भी घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। लाइटें जलाकर वाहन चलाते दिखे लोग। करौली में कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, जीवन अस्त व्यस्त। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की रेस में ट्रंप को बड़ी कामयाबी। न्यू हैम्पशायर प्राइमरी चुनाव में ट्रंप ने दर्ज की बड़ी जीत। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने गर्भपात अधिकार पर रिपब्लिकन पार्टी के पर साधा निशाना। गर्भपात अधिकार छीने जाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बताया जिम्मेदार। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक मंगलवार को रूसी मिसाइल हमले में 18 लोगों की हुई मौत। यूक्रेन के 2 सबसे बड़े शहरों को रूसी मिसाइलों ने बनाया निशाना। यूएन सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठक में मध्य पूर्व पर हुई चर्चा। यूएन महासचिव गुटेरेस ने इजराइल कब्जा खत्म होने की कही बात। इजरायली सेना ने गाजा में फिलिस्तीनी लड़ाकों पर धमाके का लगाया आरोप। धमाकों में 2 इमारतें हो गई तबाह। अमेरिका ने इराक में ईरान समर्थित गुट को बनाया निशाना। कातिब हिजबुल्लाह के 3 ठिकानों पर बोला हमला। इराकी एयरबेस पर हफ्ते के आखिर में हुए हमले के बाद अमेरिका ने की कार्रवाई। अमेरिका ने नाइजीरिया का मजबूत सुरक्षा सहयोगी बने रहने की कही बात। इस्लामिक आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में नाइजीरियाई सेना को अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे सहयोगी देशों का भी मिल रहा समर्थन। उत्तर कोरिया ने
अमेरिकी गठबंधन को फिर दी चुनौती। अपने पश्चिमी तट से आज दागे कई क्रूज मिसाइल। दक्षिण कोरिया के मुताबिक दागे मिसाइल का अमेरिका के साथ किया जा रहा विश्लेषण। स्वीडन के नेटो में शामिल होने का रास्ता साफ। स्वीडन की दावेदारी को तुर्की की संसद ने दी मंजूरी। तुर्की की संसद ने 287-55 से प्रस्ताव किया मंजूर। स्वीडन में लोगों ने तुर्की के कदम का किया स्वागत। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव सांसद साइमन क्लार्क ने की पीएम ऋषि सुनक को बदले जाने की मांग। कहा, ऋषि सुनक के नेतृत्व में इस साल होने वाले चुनाव में हमारा हो जाएगा खात्मा।